ये पेज नहीं है, पीछे करिए। ये दिव्य प्रसाद औरों को बांटिए भी कंप्लीट नहीं हुआ था ना। आदरणीय माता, डॉक्टर साहब के साथ कल हम लोगों ने अच्छा। इस ओ पेज कल तक वाला। पढ़ा था। कहाँ तक यदि पढ़ा आप था? रिपीट करना चाहें तो जैसा आप उत्तम समझें। और मुझे रेफरेंस नहीं मिल रहा है ना, मैंने कल तो अटेंड नहीं किया था। तो गायत्री से यज्ञ का संबंध से शुरू कर लेते हैं। बेहतर। तो समझाना तो रहेगा नहीं, कल डिस्कशन हो ही गया होगा, केवल पढ़ लेते हैं उसको। सभी को प्रणाम। आइए, आज का स्वाध्याय आरंभ करने से पहले गुरु चरणों का ध्यान हृदय स्थान पर। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सूक्ष्म संरक्षण में, उनकी दिव्य उपस्थिति में आज का स्वाध्याय गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री से यज्ञ का संबंध। यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। हमारे धर्म में जितनी महानता यज्ञ को दी गई है, उतनी और किसी को नहीं दी गई है। हमारा कोई शुभ अशुभ धर्म कृत्य यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं होता। जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। इनमें अग्निहोत्र आवश्यक है। जब बालक का जन्म होता है तो उसकी रक्षा सूतक निवृत्ति तक घर में अखंड अग्नि स्थापित रखी जाती है। नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों में भी हवन अवश्य होता है। अंत में जब शरीर छूटता है तो उसे अग्नि को ही सौंपते हैं। अब लोग मृत्यु के समय चिता जलाकर यूं ही लाश को भस्म कर देते हैं, पर शास्त्रों में देखा जाए तो वे भी एक संस्कार है। मतलब अंत्येष्टि के समय भी एक प्रॉपर यज्ञ होना चाहिए, आहुतियां दी जानी चाहिए। इसमें वेद मंत्रों से विधि पूर्वक आहुतियां चढ़ाई जाती हैं और शरीर यज्ञ भगवान को अर्पण किया जाता है। प्रत्येक कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार, उत्सव, उद्यापन में हवन को आवश्यक माना जाता है। अब लोग उसका महत्व एवं विधान भूल गए हैं और केवल चिन्ह पूजा करके काम चला लेते हैं। घरों में स्त्रियां किसी रूप में ये यज्ञ की चिन्ह पूजा करती हैं। वे त्योहारों या पर्वों पर अग्नि को जिमाने या अग्यारी करने का कृत्य किसी न किसी रूप में करती रहती है। थोड़ी सी अग्नि लेकर उस पर घी डालकर प्रज्वलित करना और उस पर पकवान के छोटे छोटे ग्रास चढ़ाना और फिर जल से अग्नि की परिक्रमा देना। और इसको अगर विधिवत करना है तो आप बलि वैश्व देवी यज्ञ घर में करिए। आशा आप सब लोग करते होंगे, जो नहीं करते हैं वो उसको इसका क्रम बनाए अपने यहाँ। सबको मालूम होगा, एक तांबे की प्लेट मिलती है, उसको गैस पे चढ़ाए। भोजन बनाने के पश्चात एक छोटी रोटी ले, उसके 5 टुकड़े करें, उसमें घी चीनी मिला करके 5 आहुतियां गायत्री मंत्र के माध्यम से, पहली ब्रह्म को, दूसरी देवताओं को, तीसरी ऋषियों को, चौथी समस्त मनुष्यों को, पांचवी समस्त प्राणियों को धरती पर। इस तरह से 5 आहुति। फिर जल का घेरा बना करके वो फ्यूम्स जो है वो भोजन खोल दें और उस भोजन में जाने दें। उससे क्या होगा कि आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे। जो भी। आदरणीय माता, यहाँ पे एक चीज पूछनी है। कल डॉक्टर साहब ने इसका पढ़ते वक्त जिक्र करा था कि वो भोजन जिसमें नमक नहीं होता उसकी आहुति दी जाती है। तो मन में एक प्रश्न जागा था, आज आपसे उसका निवारण चाहते हैं कि जब भी हम लोग घर में भोजन पकाते हैं तो अक्सर तो उसमें नमक होता ही है।
तो क्या ये विधि उचित है कि केवल जो आपने बताया कि रोटी के 5 टुकड़े कर ले और उसमें शक्कर या घी डाल के उसकी आहुति दें? नमक चीजें यज्ञ कर रहे हैं ना, तो यज्ञ की चीजों में नमक नहीं डाला जाता है। आप यज्ञ जब करते हैं तो मेवा डालते हैं, मिष्ठान डालते हैं, मीठा डालते हैं, नमक की कोई सामग्री नहीं। तो ये भी तो यज्ञ हो रहा है ना, बलि वैश्य देव यज्ञ। तो जी। इसमें आप रोटी ले लें और घी चीनी डाल लें, चावल ले सकते हैं, घी चीनी डाल लें। मान लीजिए कोई ऐसा भोजन है, आज नहीं बना ताजा भोजन, तो आप सीधे गुड़ और घी, गुड़ की 5 डेलियां बना ले, घी के साथ उसकी आहुति दे दें। यानी यहाँ पे ये चीज स्पष्ट होती है कि जो आपने पूरा भोजन बनाया, उस पूरे भोजन में यदि सब्जी है तो उसका भोग नहीं लगाना है, मतलब नहीं, वो। भोग नहीं लग रहा है, ये यज्ञ सॉरी, भोग मतलब वो। सबका लगाना है। जी। भोग लगाना, भगवान को अर्पण करना। यहाँ पे हम अज्ञारी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए लिखा होगा आगे, ठीक है। और वो स्टिकर के माध्यम से आपको जी करना है। है। 5 आहुतियां थोड़ी ये है यज्ञ। इसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, आप जो भोजन बना उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। उसके जो, देखिए जैसे हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, उसी तरह से भोजन के भी 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो मल में निष्कासित हो जाता है, उसका सूक्ष्म भाग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो अति सूक्ष्म भाग है, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। इसको एक दूसरी तरह से और समझ सकते हैं। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल हो गया फिजिकल बॉडी, है ना, जिसको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, जल चाहिए। तो उसके लिए तो हमको देना है संतुलित आहार। फिर आपका एक दूसरी हो गई मेंटल बॉडी, जिसमें आपके विचार रहते हैं, जो विचारों का सेंटर है, जो आपके कहना चाहिए, हाँ, जिसे आप माइंड कहते हैं, अवचेतन चेतन। अब इस माइंड को जो पोषण चाहिए वो काय से मिलेगा, उसके लिए भोजन कैसा होना चाहिए भाई। एक तो विचार तो हो ही गए, लेकिन विचार हमारे पवित्र रहे, विचार हमारे उत्कृष्ट रहे, या विचार हमारे ऐसे हों जो हमको पतन की ओर ना ले जाएं, उसके लिए कैसा भोजन। उसके लिए मात्र संतुलित भोजन काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें चाहिए सात्विक भोजन। वो सात्विक भोजन क्या है? वो वही भोजन है जो हमने संतुलित के आधार पर समझा। अन्न है, सब्जियां हैं, दूध है, दही है, सूखी मेवा है, फल है। ये सारा भोजन जो शुद्ध है, शाकाहारी है, कम तेल घी मसाले से बनाया गया है, धीमी आंच पे पकाया गया है, और जिसको हम शांत भाव से ग्रहण करते हैं, ये हो गया हमारा सात्विक, ताजा, सुपाच्य। ये हमारा सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन क्यों इंपॉर्टेंट है अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, तो उसके लिए साइंटिस्ट ये कहती है, एक हार्वर्ड की साइंटिस्ट है, उसने इसके ऊपर स्टडी करी, ईवा सेलर। उसने कहा कि जब आप एक बहुत बड़ी लग्जरी कार खरीदते हैं, तो उसमें कौन सा पेट्रोल डलवाते हैं? आप उसमें अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डलवाते हैं। आप क्यों चलवाते डलवाते हैं आप प्रीमियम की? भाई आपकी कार का जो इंजन है वो बढ़िया काम करे। अब आपकी जो बॉडी रूपी कार है, उसमें आप घासलेट डाल रहे हैं। क्या खा रहे हैं भाई? बासी खा रहे हैं हम, या बाजार का सड़ा गला खाना खा रहे हैं, या मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो फिर जो इंजन है हमारा दिमाग, वो कैसे काम करेगा? हमारी मेंटल फैकल्टी वीक हो जाएगी। ये एक और रिसर्च हुई है हंटिंगटन पोस्ट की, ये प्रूव करती है कि अगर हम बहुत अधिक जंक फूड खाते हैं, जो कि आजकल बच्चे खा रहे हैं, उससे हिप्पोकैम्पस नाम का ब्रेन का सेंटर सिकुड़ जाता है, वो कम काम करेगा, जो लर्निंग और मेमोरी का सेंटर है। अब दूसरा इसका रिलेशन क्या बताया गया?
ये दूसरा रिलेशन सात्विक आहार का। सात्विक आहार का दूसरा रिलेशन ये है कि आपका जो पेट है उसमें भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। और इसीलिए जब आप बहुत गाड़ी पकड़ने वाले हैं, फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, फ्लाइट छूटने वाली है, तो आपके पेट में कुछ कुछ होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन, और वो आपका पेट दोनों कनेक्टेड है। उसे कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। एक और रिलेशन है कि जो पेट के न्यूरॉन्स है वहां से सेरोटोनिन नाम का हैप्पीनेस हार्मोन निकलता है। वो आपको प्रसन्न रखता है, आपको शांत रखता है, आपको स्थिर रखता है। पर निकलता कब है? जब आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं, आप मोटा अनाज लेते हैं, आप सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, यानी कि आप सात्विक भोजन लेते हैं। अब वो विदेशी लोग उसको रिसर्च में कहते हैं मूड फूड्स। वही मूड फूड और कुछ नहीं है, वो हमारा सात्विक आहार। तो ये हो गया एक आपकी मेंटल बॉडी। अब आते तीसरी बॉडी, इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी में आपको गुस्सा नहीं आए, आपको जलन नहीं हो, तो ये भी अन्न से निर्भर करता है कि हमारे अंदर भाव कैसे उठ रहे हैं। वो कैसे होएगा? जब हमारा भोजन ईमानदारी की कमाई का है, श्रम की कमाई का है, पवित्र भाव से बनाया गया है, शांत भाव से बनाया गया है, शांत भाव से ग्रहण किया गया है, भगवान का प्रसाद लगाया गया है, और साथ में उसको ग्रहण करते समय हम मंत्र का उच्चारण करके उसको, उसकी एनर्जी को हम प्योरीफाई कर ले। और उसका टेक्निकल तरीका जो है करने का प्योरीफाई, वो है बलि वैष्णो देवी यज्ञ, जो उसकी एनर्जी को प्योरीफाई कर लेगा, यानी कि अन्न हमारा संस्कारित हो जाएगा। जिसको ये तरीका बताया गया है गुरुदेव ने। घर में स्त्रियां तो उसको चिन्ह रूप में कर लेती थी, चूल्हे में तो अनिवार्य होता था कि रोटी बनी तो पहले और चूल्हे में उसको अग्नि को जिमाया गया। अब गैस आ गई तो सिस्टम खत्म हो गया। तो उसका तरीका ये दिया हुआ है। और अगर आप एक इतनी सी टेक्निक घर घर करने लग जाए तो उससे भी घरों के वाइब्रेशंस में बहुत अंतर आ सकता है। थोड़ी सी अग्नि लेकर उस पर घी डालकर प्रज्वलित करना, उस पर पकवान के छोटे छोटे ग्रास चढ़ाना, फिर जल से अग्नि की परिक्रमा कर देना, ये विधान हम घर घर में प्रत्येक पर्व एवं त्योहार पर होते देख सकते हैं। लेकिन जो हम बलि वैष्णो देवी यज्ञ की बात कर रहे हैं, वो नियमित करना है। एक बार दिन में सुबह नहा धो करके, पहले बात तो आप शरीर से और मन से पवित्र होकर के भोजन बनाए। एक नौ आजकल एक और प्रॉब्लम हो गई है कि स्त्रियां पहले भोजन बना लेती हैं, उसके बाद अपना नहाना धोना करती रहती है। तो ये किसी भी दृष्टि से अन्न को संस्कारित करने के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे नहीं होगा। और एक बार जब भोजन बन जाए तो ये बलि वैष्णो देवी की जो प्रक्रिया बताएगी उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, और नियमित करना है। और अब अगर 21 दिन 40 दिन तक ये बराबर हुआ तो आपका अन्न संस्कारित हो जाएगा, और जो भी अन्न को ग्रहण करेगा उसके मन के भावों में अंतर आएगा। पितरों का श्राद्ध जिस दिन होगा उस दिन ब्राह्मण भोजन से पूर्व इस प्रकार अग्नि को भोजन अवश्य कराया जाएगा, क्योंकि वह स्थिर मान्यता है कि अग्नि के मुख में दी हुई आहुति देवता और पितरों को अवश्य पहुंचती है। ठीक है। अगर, और गुरुदेव ने लिखा है जो बलि वैष्णो देव यज्ञ का आपको वो मिलता है एक कागज, गुरुदेव कहते हैं कि जहां भी यज्ञ होता है वहां मैं और मेरे गुरु पहुंच जाते हैं। तो आप सोचिए, दो इतने महापुरुषों का आगमन, दो दैवीय सत्ताओं का आगमन आपके घर में नियमित हो रहा है, क्योंकि आप बलि वैष्णो देवी यज्ञ करें। और इट इज हार्डली 5 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स। सब रेडी रहता है भोजन करने से पहले। भोजन रेडी रहे, छोटी रोटी तैयार है, बस भोजन करने से पहले, भोग लगाने से पहले आपको बलि वैष्णो देवी यज्ञ करना है। जिसको समझना है वो प्राइवेट पे हमको पर्सनल पे फोन करके मतलब मैसेज करके बात कर सकता है इस विषय में। विशेष अवसर पर तो हवन कराना ही पड़ता है। नित्य की चूल्हा चक्की बुहारी आदि से होने वाले जीव हिंसा एवं पातकों के निवारणार्थ नित्य पंचयज्ञ करने का विधान है। उन पांचों में बलि वैश्व भी है। बलि वैश्व अग्नि से आहुति देने से होता है, ये देव बता रहे हैं गुरुदेव आगे, बलि वैश्व अग्नि में आहुति देने से होता है। इस प्रकार शास्त्रों के आज्ञा अनुसार तो नित्य हवन करना भी हमारे लिए आवश्यक है। होली तो यज्ञ का त्योहार है।
आजकल लोग लकड़ी उपले जलाकर होली मनाते हैं। शास्त्रों में देखा जाए तो ये यज्ञ है। लोग यज्ञ की आवश्यकता और विधि को भूल गए, पर केवल ईंधन जलाकर उस प्राचीन परंपरा की किसी प्रकार पूर्ति कर देते हैं। अन्यथा होली में भी उपलों की होली सजा करके बाकायदा गायत्री मंत्र की आहुतियां होनी चाहिए उसके अंदर। इस प्रकार श्रावणी, दशहरा, दीपावली के त्योहारों पर किसी ना किसी रूप में हवन अवश्य होता है। नवरात्र में स्त्रियां देवी की पूजा करती हैं तो अग्नि के मुख में देवी के निमित्त घी, लौंग, जायफल आदि अवश्य चढ़ाती। जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, आप उनके यहाँ देखिए, उनके यहाँ ज्योति जलाते हुए देखिए, कंडा लेते हैं रोज। वो मान लीजिए वो गायत्री जप भी नहीं जानते हो, लेकिन वो गायत्री, वो ज्यादातर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। और छोटा सा एक कुंड होता है, बहुत छोटा सा, उसमें एक कंडा ले लिया, कंडे के ऊपर अग्नि प्रज्वलित करी घी डाल करके, और उसमें लौंग, इलायची और इस तरह की चीजें, वो मतलब जो शुभ मानी जाती है उसको, उसकी वो आहुति करते हैं। घी, लौंग, जायफल आदि चढ़ा देते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा, रामायण रामायण पारायण, गीता पाठ, भागवत सप्ताह आदि कोई भी शुभ कर्म क्यों ना हो, हवन इसमें अवश्य रहेगा। साधनाओं में भी हवन अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुष्करण, जप, साधन किए जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हो चाहे तांत्रिक, हवन उसमें किसी न किसी रूप में अवश्य करना पड़ेगा। गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुष्करण से में जब से 10वां भाग हवन करने का विधान है। परिस्थिति वश 10वां भाग आहुति ना दी जा सके तो शतांश 100वां भाग आवश्यक है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का जन्म होता है। तो उसे, जिसे द्विजत्व देने वाले, सॉरी, एक मिनट, जिसे द्विजत्व कहते हैं। ब्राह्मण व क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा पूजा करना मनुष्य का नित्य कर्म है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कर्तव्य है। धर्म ग्रंथों में पग पर यज्ञ की महिमा का गान है। वेद में यज्ञ का विषय प्रधान है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा विज्ञान में विधान है जिससे मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक उत्कर्ष होता है। भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। कहा गया है, यो यज्ञ यज्ञ पर में विजते यज्ञ संज्ञता तम यज्ञ पुरुषम विष्णु नमामि प्रभु ईश्वरम। जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञ में है, यज्ञ रूप है, उन यज्ञ पुरुष विष्णु भगवान को नमस्कार है। यज्ञ मनुष्य की अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा स्वर्ग एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्ञ को छोड़ने वाले की शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है। कस्त्वा विमुच्यति सत्वा विमुच्यति, कस्मे त्वा विमुच्यति तस्मे वा विमुच्यति, पोषाय रक्षसाम भागोसी। सुख शांति चाहने वाला कोई व्यक्ति यज्ञ का परित्याग नहीं करता। जो यज्ञ को छोड़ता है उसे यज्ञ रूप परमात्मा भी छोड़ देते हैं। सबकी उन्नति के लिए आहुतियां यज्ञ में छोड़ी जाती हैं। जो नहीं छोड़ता वह राक्षस हो जाता है। यज्ञेन पापे भो भीर भिर्विमुक्तः बहुभिर्विमुक्तः प्राप्नोति लोकान परमस्य विष्णु। यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के लोक को भी प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, धनार्थी लभते धनम, भार्यार्थी शोभनाम भार्या, कुमारी च शुभम पतिम, भ्रष्ट राजस्य तथा राज्यम श्री कामः श्री माप्नुयात् यम यम प्रार्थ्यते कामं स वै भवति पुष्कलः, निष्कामः कुरुते यस्य स परम ब्रह्म गच्छति। यज्ञ से पुत्रार्थी को पुत्र लाभ, धनार्थी को धन लाभ, विवाहार्थी को सुंदर भार्या मतलब पत्नी, कुमारी को सुंदर पति,
श्री कामना वाले को ऐश्वर्य की प्राप्ति प्राप्ति होता है, और निष्काम भाव से यज्ञ अनुष्ठान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। न तस्य ग्रह पीड़ा स्यानच्च बंधु धनक्षय गृह यज्ञ व्रतम गेहे लिखितम यत तिष्ठति न तत्र पीड़ा पीड़ा पापा नाम न रोगो न च बंधनम अशेष यज्ञ फल फलद फलदम शेषा घोग नाशिनम। यज्ञ करने वाले को गृह पीड़ा, बंधुनाश, धन क्षय, पाप, रोग, बंधन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। यज्ञ का फल अनंत है। देवा संतोषिता यज्ञलोकान संबंध्यत संबंधयन्त्युत उभयो उभयोर्लोक्यो द्रेव भूतर्यज्ञः प्रदर्श्यते तस्माद्यद् याति देवत्वं पूर्वजः सह मोदते। नास्ति यज्ञ समम दानम नास्ति यज्ञ समो विधे सर्वधर्म समुद्देश्यो देव यज्ञ समाहितः। यज्ञों से संतुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ द्वारा लोक परलोक का सुख प्राप्त हो जा सकता है। यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधि विधान नहीं। यज्ञ में ही सब धर्मों का उद्देश्य समाया हुआ है। असुराक्ष सुराक्ष पूर्ण हेतोर्मख क्रियाम प्रत्यन्ते प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्य ज्ञात प्रायणः यज्ञरेव महात्मानो भूरधिकाः सुरा। असुर और सुर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिए प्रयत्न करते हैं। सत्पुरुषों को सदा यज्ञ परायण होना चाहिए। यज्ञों से ही बहुत से सत्पुरुष देवता बने हैं। यदि वा परे तो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव तमाहरामि निर्भृते रूपस्था दस पार्श्वमेनम शत शारदाए। यदि रोगी अपनी जीवनी शक्ति को खो भी चुका है, हो निराशाजनक स्थिति को पहुंच गया हो, यदि मरण काल के समीप आ पहुंचा हो, तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चुंगल से बचा लेता है और 100 वर्ष जीवित रहने के लिए पुनः बलवान बना देता। मतलब यज्ञ हमारे आरोग्य की रक्षा करता है, और उसकी साइंस भी है, क्योंकि प्राण शक्ति बरसती है। यज्ञ से इम्यूनिटी बढ़ती है, यज्ञ से तनाव कम होता है, यज्ञ से नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं। उसका पूरा पूरा विज्ञान है। तो डेफिनेटली उससे आरोग्य की रक्षा तो होगी। और जो औषधियां हैं, आपने सामग्री के रूप में जो औषधियों को होम किया, वो नैनो पार्टिकल्स में डिवाइड होकर के, सब डिवाइड होकर के आपकी नासिका के माध्यम से आपके सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होते हैं, आपको निरोगता प्रदान करते हैं। और यहाँ तक कि अगर तनाव है और तनाव की विशेष सामग्री आपने ली है, तो वो ब्लड ब्रेन को बैरियर को क्रॉस करके आपके मस्तिष्क में जाकर के उसका भी प्रभाव डालते हैं। मतलब पूरे सर्कुलेशन में वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसको 2 मेन बाईपास जो होता है, एक स्टमक का बाईपास और एक लिवर का बाईपास, दोनों को वो अवॉइड कर देते हैं। मतलब अगर हमारी दवाई हमने ली तो वो जाके स्टमक में काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है, एसिड के उसमें थोड़ी सी बचती है, बाकी बची हुई वो लिवर में जा करके वो हो जाती है। तो बहुत कम परसेंटेज की दवाई जो होती है हमारी ओरल, वो एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए कभी कभी हम इंजेक्शन देते हैं, पर वो ये इंजेक्शन से भी बेटर टेक्निक है कि इसमें औषधियां जो हैं वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं, नैनो पार्टिकल्स में, और वो हमारे सर्कुलेशन में जाती हैं। और चूंकि हम घी डालते हैं यज्ञ में, तो घी जो होता है वो फैट की एक सेमी परमिएबल लेयर इन पार्टिकल्स के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो तत्व
पानी में घुलनशील नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी हमारे सर्कुलेशन में आराम से एब्सॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर घी की लेयर है। जैसे आपको मालूम है ना कि पेंट अगर छुटाना होगा तो आपको तारपीन का तेल लाना पड़ेगा। पेंट जो है पानी से नहीं छूटेगा, क्योंकि पेंट जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है। इसी तरह से जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं औषधि के, वो अगर हम आपको पानी में घोल करके दें या गोली के फॉर्म में पानी उसके एब्जॉर्ब तो वो सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इसीलिए यज्ञ के माध्यम से ये औषधियां बहुत आसानी से हमारे सिस्टम में जाती हैं। और इसीलिए ये जो यज्ञोपैथी विधा है, ये शांति कुंज के द्वारा डेवलप करी गई है, जिसके अंदर आप लोग को जानकारी बता दें कि इसमें डायबिटीज, थायराइड, मेंटल डिजीजेस, जॉइंट डिसऑर्डर्स, कैंसर, और एक और कौन सी सामग्री है, हाई ब्लड प्रेशर प्रोबेबली, ये 6 प्रकार की सामग्रियां काउंटर पे अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं इसमें। यज्ञराप्यायिता देवा वृष्टयुत्सर्ग वृष्टयुत्सर्गेण वे प्रजाः आप्यायन्ते तु धर्मज्ञ यज्ञः कल्याण हेतवः। यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है, क्योंकि यज्ञ में जो आहुतियां डाली जाती हैं वो कहा जाता है कि ये वो देवताओं को पुष्ट करती है, देवताओं का भोजन है। जो भी हमारी मंत्रों के द्वारा जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यज्ञ में 3 प्रकार के एनर्जीज हैं, लाइट, हीट एंड साउंड। एक तो आपकी अग्नि जली तो उससे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और तीसरी है जो मंत्र बोला वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब चूंकि साउंड वेव्स वीक वेव्स होती हैं, पर वो लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, जो लाइट और हीट से जो वेव्स पैदा हुई उसके ऊपर सुपर इम्पोज होकर के दूर तक अंतरिक्ष तक जाती है। तो वहां अंतरिक्ष में बैठे हुए देवताओं को वो पुष्ट करती है। और जिस भाव से यज्ञ किया जा रहा है, तो एट द टाइम ऑफ आहुति, जिस समय आप आहुति दे रहे हैं उस समय आपके मन में भाव क्या है, उसके अनुसार वो जो आपकी एनर्जी अंतरिक्ष में पहुंची, वही वाइब्रेशंस की सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी लौट करके आपके पास आती है ना। तो आपके मन में उस समय कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी की अमंगल की कामना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वही एनर्जी आपके पास लौट करके आएगी। इसीलिए हमेशा बहुत ही प्रसन्न भाव से, बहुत ही शांत मन से, दूसरे की कल्याण की भावना से, नहीं तो पर्यावरण को पुष्ट करने की भावना से, सबके आरोग्य की प्रार्थना करते हुए, अपने मन को प्रसन्न रखते हुए हमको आहुतियां देनी चाहिए। ठीक है। तो यज्ञ द्वारा वर्षा होती है, हाँ यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और प्रजा पालन होता है। हे धर्मज्ञ, यज्ञ ही कल्याण का हेतु है। ठीक है। प्रयुक्तया यया चेष्टया राज्य राज्ये क्षमा पुराजितः ताम वेद विहितामिष्टमारोग्यार्थी प्रयोजयेत। तपेदिक शरीर के रोगों की प्राचीन काल में यज्ञ के प्रयोग से नष्ट किया जाता था। कोई उपचार ही नहीं था तपेदिक का। रोग मुक्ति की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वे वेद विहित यज्ञ का आश्रय ले। अहम क्रतुरहम यज्ञ सदाहा महमौषधम मंत्रो मह मंत्रो हम महे हम मंत्रो हमें वाज्य महमग्नि रहम उत्तम। मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सदा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, और मंत्र घृत अग्नि और भगवान भी मैं ही हूँ। ये ईश्वर कह रहे हैं।
नायम लोकस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। हे अर्जुन, यज्ञ रहित मनुष्य को इस लोक में सुख नहीं मिल सकता, फिर परलोक का सुख तो होगा ही कैसे। नास्ति अ- अयज्ञस्य लोको वे ना नाय नायज्ञो विन्दते शुभम। अयज्ञो न च पूतात्मा नक्षयति तिच्छ तिच्छन पर्णवत। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लौकिक और परलौकिक सुखों से वंचित हो जाता है। यज्ञ ना करने वाले की आत्मा पवित्र नहीं होती और वह पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह नष्ट हो जाता है। स यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धमेश वो वष्ट काम काम दुख देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापस्यथ इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ को पैदा किया था और उनसे कहा कि तुम यज्ञ से तुम्हारी उन्नति होगी, ये यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को पुष्ट करोगे, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यज्ञ कल्याण को प्राप्त। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम यज्ञ करेंगे तो देवता पुष्ट होंगे और बदले में वो हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे और उन्नति करेंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तुएं प्रदान करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे असंख्य नहीं मंडे को। ठीक है, चलिए सभी को प्रणाम। माते नवरात्रि में समय यही रहेगा? अरे भैया यही तो हमारी दिक्कत है, हमारी तो बैटरी डाउन हो जाती है इस बजे तक, 9 बजे तक। 9 से 9:30 तो हम, चलिए जैसे ही सब लोग चाहें, 8:30 हो जाए तो बेटर है, तो जल्दी सोएंगे। सब लोग अपना सुझाव डाल देंगे अपने सब लोग डाल दें, इसमें देख लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होती है इतनी देर तक हमको आपके लिए तो समझना पड़ेगा ही। हम्म, चलिए देख लीजिएगा जैसा भी हो। ओम शांति शांति शांति।